Hi everyone. Till now, we have discussed that there are three states of matter. These are solid, liquid, and gases. But in this class, we are going to see that there are some more states of matter और उन्हीं में से एक है प्लाज्मा. प्लाज्मा इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर जिससे आपके सारे यूनिवर्स में चीज़ें बनी हैं. अब प्लाज्मा होता क्या है, कैसे बनता है, वो समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. लेकिन अगर आप इसे एनर्जी दो इन द फॉर्म ऑफ हीट तो आपका इनका इंटर पर्टिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है, स्पेस बढ़ जाता है और आपका वो क्या बन जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड. अब नाउ अगर आप इस लिक्विड को और हीट अप करो और एनर्जी दो तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी जिससे वो और स्पीड में मूव करेंगे और ये जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करेगी जिससे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और बढ़ जाएगा और आपका थर्ड स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्जन हो जाएगा, दैट इज गैस. बट नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी आर गोइंग टू गिव मोर हीट टू दी गैसियस स्टेट. अगर हम इस गैसियस स्टेट को और हीट अप करें और ज़्यादा टेम्परेचर दें तो क्या होगा, तो हम यही डिस्कस करेंगे. अब मान लीजिए आप गैस को और ज़्यादा हीट देते हो, इस चैम्बर में आपके गैस के पार्टिकल्स हैं और ये गैस के आपने चैम्बर बड़ा सील किया हुआ है हर तरफ से. अब यहाँ पे अगर आप इसे और ज़्यादा टेम्परेचर देते हो, हीट देते हो तो क्या होगा, आपके जो गैस के पार्टिकल्स हैं जितना वो स्पेस अपने बीच में बना पाएंगे, जितना मूव कर पाएंगे एक दूसरे से दूर उतना करेंगे. लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं एटम के जो अंदर, जो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो मूव आउट करेंगे. अब ये समझने के लिए हमें एटम का स्ट्रक्चर देखना होगा. अब अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो भी अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर में पार्टिकल्स जो बोल रहे थे कि आपकी सब चीज़ें पार्टिकल से बनी होती हैं, तो ये पार्टिकल होता क्या है एक्चुअली में, एटम. अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स बोलते हैं और इन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को हम न्यूट्रॉन बोलते हैं. इसके अलावा इस न्यूक्लियस के बाहर आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं. इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. अब एटम में जो भी आपका चार्ज होता है वो बैलेंस फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपके सेंटर में दो प्रोटॉन्स हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स भी दो होंगे. तो अगर आपका दो पॉजिटिव चार्ज हैं +2 और दो नेगेटिव चार्ज हैं और न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज मतलब क्या है, आपका ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, दैट इज़ ज़ीरो. तो आपका ओवरऑल चार्ज एटम में क्या हो जाता है, ज़ीरो. जितना ही आपका पॉजिटिव चार्ज है और अगर उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आपके होल एटम में चार्ज देंगे वो ज़ीरो होगा. बट अब क्या होगा अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से गायब कर दें, तो आपका दो पॉजिटिव चार्ज हैं बट एक इलेक्ट्रॉन है. अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो हम देखेंगे इसमें दो प्रोटॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है. तो आपका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा,
+1, मतलब आपके एटम में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रॉन्स एक एक्स्ट्रा ले आए, मान लीजिए यहाँ पे अभी बैलेंस फॉर्म में है एटम, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अब 3 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और न्यूट्रॉन, तो आपका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा -1। तो आपका इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से या रिमूव होने से एटम का जो चार्ज होता है वो चेंज हो जाता है। एटम अगर दोनों आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस नंबर में है एक साथ, तो आपका एटम में 0 चार्ज होता है। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चले जाए तो एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो आपके एटम में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है पॉजिटिव चार्ज कभी बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि वो सेंटर में है। ठीक है, आपका नेगेटिव चार्ज ही बाहर जंप कर सकता है या बाहर से एटम के अंदर आ सकता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इतना इजी नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही इजीली आपके इलेक्ट्रॉन्स ना ऐड हो सकते हैं ना रिमूव हो सकते हैं। तो अब क्या होगा अगर आप इन गैस पार्टिकल्स को हीट दोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं, इतना हीट देने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जितना वो स्प्रेड हो सकते थे वो हुए। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा होगा आपका जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे। आयोनाइज का क्या मतलब है? आयोनाइज्ड पार्टिकल्स का मतलब है कि आपके पार्टिकल में चार्ज आ गया, चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो जब आप हीट करोगे आपके एटम से जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर निकल जाता है, तो एटम आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो हम देखेंगे अब इस चैम्बर में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से पूरा आपका चैम्बर फिल हो गया। तो आपका गैस और प्लाज्मा, तो ये जो आपकी फॉर्म बनती है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो गैस और प्लाज्मा में डिफरेंस किस चीज़ का हुआ? गैस के पार्टिकल्स आपके न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्लाज्मा में आपका जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। जब गैस के पार्टिकल्स चार्ज हो जाएंगे तब हम उसे प्लाज्मा बोलेंगे। तो क्या होगा अगर गैस के पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, उससे क्या डिफरेंस आता है? उससे ये डिफरेंस आता है, मान लीजिए यहाँ पे गैस है, यहाँ पे प्लाज्मा है, यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमें पता है, अगर हम एयर का एग्जांपल लें तो एयर से आपका करंट पास नहीं होता, क्योंकि आपका जो एयर होती है वो इंसुलेटर होती है। तो गैसेस आपकी कंडक्टर नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, बट प्लाज्मा आपका क्योंकि आयन से बना है, इसमें चार्ज है, तो आपका करंट इजीली पास हो सकता है। तो प्लाज्मा आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि गैस दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से जब आपका प्लाज्मा के पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये ग्लो करने लगते हैं। ठीक है, इनसे लाइट प्रोड्यूस होती है। अब ये लाइट आपकी स्पेसिफिक कलर की होगी, डिपेंड करेगा आपकी कौन सी गैस है चैम्बर में। हर एक गैस की अपनी एक स्पेसिफिक लाइट होगी। तो अब एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा के पार्टिकल्स को आयोनाइज्ड गैसेस के पार्टिकल्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि आपका प्लाज्मा कब बनता है, जब गैसेस के पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, आयोनाइज जाते हैं, तो दे आर इन द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड फॉर्म। अब कहाँ आपको देखने को मिलते हैं प्लाज्मा? वैसे आप इसे लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन प्लाज्मा आपके नेचर में बहुत ही कॉमन है।
फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, नियॉन साइन बल्ब्स, दे ऑल आर कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। आपने प्लाज्मा टीवी के बारे में भी सुना होगा। द गैस गेट आयनाइज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, दिस मेक प्लाज्मा ग्लो विद अ स्पेसिफिक कलर। अब क्या होता है इन लैम्प्स में, ये आपके फ्लोरोसेंट लैम्प्स हैं जिसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो आपकी लाइट प्रोड्यूस करता है। अब ये वर्क कैसे करती हैं, अब आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब वर्क कैसे करती हैं। मान लीजिए ट्यूब है, इसके अंदर आपकी गैस है। अब जब यहाँ से आपका करंट पास होगा तो करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसा आपका हीट जो हमने डिस्कस किया था, हीट देने से आपके गैस आयनाइज हो जाता है, सेम काम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कर रही है। हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी दे रहे हैं और पार्टिकल्स आपके गैस के प्लाज्मा में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो आयनाइज हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो गैस के पार्टिकल्स थे इस ट्यूब के अंदर वो आयनाइज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस करंट वी आर सप्लाइंग इट। अब आयनाइज हो जाने के बाद आपको पता है कि आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो जब यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर जब प्लाज्मा आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे गैसेस के, तो ये करंट को इजीली पास करवाएंगे। करंट इसके थ्रू पास होके पूरा सर्किट से क्रॉस होगा। तो जब इस ट्यूब से ये करंट पास होगा तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी। जब गैस के पार्टिकल्स आयनाइज होंगे तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी, और ये जो आपके लाइट का जो कलर होगा वो स्पेसिफिक होगा, डिपेंड करेगा आपकी ट्यूब के अंदर कौन सी गैस थी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, द गैस गेट आयनाइज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू इट। जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं जब करंट हम पास करवाते हैं। हम हीट से भी आयनाइज करवा सकते हैं और करंट से भी। दिस मेक्स प्लाज्मा ग्लो विद स्पेसिफिक कलर। इसकी वजह से आपका जो प्लाज्मा है वो एक स्पेसिफिक कलर के साथ ग्लो करेगा। ये रहे आपके नियॉन लैम्प्स, इसमें आप देखेंगे ग्लो कर रहा है। ये आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इन ट्यूब्स के अंदर गैस होती है। यहाँ पे आपके इन ट्यूब्स के अंदर हीलियम गैस या अदर गैसेस भी होती हैं। यहाँ पे आपकी नियॉन गैस होती है नियॉन लैम्प्स में, या नियॉन साइन बोर्ड्स आपने देखे होंगे। इसके अलावा सन या स्टार्स जो हैं वो भी ग्लो करते हैं प्लाज्मा की वजह से। तो आप देख सकते हैं आपके नेचर में प्लाज्मा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि जितने भी स्टार्स हैं, जितना भी आपका ये सन है, ये सब प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करता है। इसके अलावा अरोरा भी एक जो नेचुरल फिनोमिना है, नॉर्दर्न लाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये भी आपकी प्लाज्मा फॉर्म करके ही ग्लो करती हैं। इसके अलावा लाइटनिंग आप देखते हैं, वो भी आपका ये जो स्ट्रीक आपको मिलती है ग्लोइंग स्ट्रीक, ये भी प्लाज्मा की वजह से ही होता है। लाइटिंग में क्या होता है, लाइटनिंग कैसे होती है, हमें पता है यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। बॉटम में क्लाउड्स के जो आपका ग्राउंड है उसके सरफेस में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। जब ये चार्ज इतना कलेक्ट हो जाए कि आपको पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जब ये चार्ज इतना कलेक्ट हो जाए ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो गैस जो जनरली बीच में जो एयर होती है वो जो इंसुलेटर होती है, इतने चार्ज होने की वजह से आपका ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, जैसे हमने प्लाज्मा के केस में पढ़ा था, और एक स्ट्रीक फॉर्म करके आपके नीचे की तरफ मूव करते हैं। और जब ये करंट मूव करेगा आपका यहाँ पे जैसे प्लाज्मा ग्लो करता है, सेम आपका ये यहाँ पे लाइट की स्ट्रीक मिलेगी ग्लोइंग। ठीक है, तो आपका लाइटनिंग भी क्या है, प्लाज्मा फॉर्मेशन का एग्जाम्पल ही है।
तो आपका इस केस में हम देख सकते हैं प्लाज्मा कितना कॉमन है। एक बार रिवाइज करते हैं। प्लाज्मा आपका क्या है, गैस के आयनाइज पार्टिकल से बनता है। जब इन गैस के पार्टिकल से करंट या हीट पास होती है तो ये आपके पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, और जब चार्ज होंगे ये एक स्पेसिफिक कलर की लाइट प्रोड्यूस करेंगे। वो लाइट का कलर डिपेंड करेगा कौन सी गैस आपकी इन्वॉल्व थी। इसके एग्जांपल क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं, नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं। इसके अलावा नेचर में सन, स्टार्स जो ग्लो करते हैं ये आपकी प्लाज्मा की वजह से ही करते हैं। इस केस में आपका अमाउंट जो एनर्जी मिल रही है वो सोर्स क्या है, हीट है। तो सन और स्टार्स में इतनी हीट होती है कि वहाँ के जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग हो गई। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके नेचर में प्लाज्मा के।